वाह वाह, कितनी खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है अपने घर में बैठा हूँ। बैठो बच्चे, बैठो बैठो। हाँ, वाह वाह, सभी बच्चे पहुंच गए मधुबन का नाम लेकर। तो हाँ, सभी पहुंच गए। कैसे हो? हाल खुशहाल है, और परियों और फरिश्तों की चाल है। हाँ, वाह, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ है ये? आंख बदल गई, स्मृति नहीं बदली, याद नहीं बदली। हाँ, अच्छा बच्चों, खुश हो? मजा आ रहा है ना? हाँ। वाह, कितनी खुशी, कितनी मुस्कान, कितना प्यार बच्चों के अंदर में है। पर ये प्यार किसके लिए है? बाबा के लिए है ना? बाबा के लिए प्यार है ना? अब सोचो, आज से, अभी से 2 घंटा पहले सभी बच्चे थोड़े घबराए घबराए से घूम रहे थे। हाँ, आप थोड़े घबराए घबराए से घूम रहे थे, डरे डरे से, सहमे सहमे से। अच्छा, आप नहीं, पर बहुत सारे बच्चे ना। लेकिन अब कौन सा जादू हो गया? हाँ, अब कौन सा जादू हो गया? अब बड़े ते बड़ा जादूगर आया और सबके ऊपर जादू की छड़ी घुमाई और सभी बच्चे खुशी में नाचने लगे। एक बात बताओ, जो परम पिता हमें खुशियां देकर के चला जाए, जो परम पिता हमारी खुशियां से झोली भर के चला जाए, जो परम पिता हमारे चारों तरफ शुद्धता, पवित्रता, सत्यता बिखेर के चला जाए, क्या वो माया हो सकता है? माया की परिभाषा क्या है? बाप से दूर भगाए। हाँ, बाप से दूर भगाए। माया तो बाप से दूर लेके जाती है। हाँ, तो आप बच्चों को निश्चय और नशा, ये दोनों चीजें, जिसको निश्चय है ना, समझना, जिसको निश्चय है ना, उसका नशा नहीं उतरेगा। हाँ, और जिसका नशा उतर जाता है ना, वो मानो थोड़ा सा लौकिक दुनिया में आ गया, वो लौकिक दुनिया में घबरा गया, डर गया। अगर आत्मा समझेंगे और परमात्मा को सदा साथ रखेंगे तो घबराहट दूर दूर, कोसों दूर चली जाएगी। तो बच्चों, आज तो अमरपति पिता आया था। हाँ, समझ में आया, जो कभी मरता ही नहीं। ये देखो, ये भी तो कुछ इसमें दिखाया ना कि भाई स्त्री व्रत रखे पुरुष के लिए और लंबी उम्र के लिए हैं। समझ में आया? क्योंकि द्वापर युग में सब लड़ने जाते थे तो सबसे पहले पुरुष ही चला जाता था, इसलिए सोचा थोड़ा व्रत रखे, शरीर को ठीक करने के लिए कहो या लंबी उम्र के लिए कहो या प्रार्थना के लिए कहो। लेकिन सच्चा व्रत कौन सा रखना है बताओ? जिसका बाप के प्रति निश्चय है, जो हर घड़ी मेरा बाबा मेरे साथ है, उसके लिए व्रत, वो व्रत होना चाहिए। एक व्रता का व्रत। एक व्रता का व्रत। हाँ, एक व्रता कौन एक व्रता? अच्छा, जो बच्चे सोच रहे हैं ना, अरे हम क्यों टेंशन ले रहे थे पहले, ऐसे मन में आ रहा था, अभी बच्चों के चल रहा था, क्यों हम सोच रहे थे, ये तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला था, क्या किस लिए सोच रहे थे? हम बुद्धू निकले जो सोच रहे थे। थोड़ा सा मन में आया, चलो कोई बात नहीं, उसको भी साफ करो। आज से निश्चय कि मेरा बाबा मेरे साथ है तो कभी हार हो नहीं सकती। समझ में आया?
भले कितना भी, अगर आप बच्चे कदम पीछे हटा लेते तो बाप भी क्या करता, ठीक है जाओ पीछे, हम क्या करेंगे। जहां बच्चों की हिम्मत होती है ना, बाबा वहीं बैठता है। भले बच्चे खुशी मना रहे हैं कि हमारी विजय हो गई, ठीक है, पर वो खुशी ज्यादा समय की थोड़ी होती है। क्या आप तो आपको क्या लगता है आप हारे हो? आप तो विजय होकर के भी और विजय हो गए। समझ में आया? देखेंगे ना। देखो, हमने कहा हमें मधुबन जाना है, हाँ, हमने थोड़ी कहा हम शांति बन जाएंगे। हमने ये थोड़ी कहा था हम आबू रोड में रुकेंगे। हमने तो ये कहा था हमें मधुबन जाना है। तो आप बच्चों ने वहां व्यवस्था कर दी और शिव बाबा ने यहाँ व्यवस्था कर दी। समझ में आया? अब जहां हमने सोचा, अपने प्यारे बाबा ने संकल्प किया कि मैं मधुबन आ रहा हूँ, हाँ, हम भी सोच रहे हम तो मधुबन जरूर जाएंगे। इतने साल हो गए, कितने साल हो गए, इन आंखों से देखे वैसे तो घूमते रहते हैं, पर एक बात कहें, जो चाहे अब बच्चे कितना भी योग करे, कितना भी पुरुषार्थ करे, कुछ भी करे, जो आज तक बाप का बच्चों के प्रति ये था कि आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे, वो भाव, हाँ, कि आज धर्म के पक्ष में खड़े होंगे, वो पक्ष में खड़े होंगे, वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? बाबा को तो आना था, लेकिन बाबा फिर से एक चांस देने के लिए आया, एक चांस फिर से देने के लिए आया कि अंतिम समय में बच्चे ये ना कह दे बाबा एक बार चलते चलते तो आवाज दे देते, हाँ, एक बार तो बता देते कि बच्चे आ जाओ, मैं मधुबन में बैठा हूँ, आ जाओ। तो बच्चों ने क्या किया? हाँ, नहीं, आप जाओ। अच्छा है ना, आपने वहां से भेजा तो हम तो इधर आ गए, और अच्छी जगह आ गए। देखो कितने बढ़िया नज़ारे हैं, जहां आकर के करौंदे खाया करते थे। सभी बच्चों को लेकर के बढ़िया फरिश्तों मुआफिक घूमते रहते थे। कितनी अच्छी अच्छी जगह है, जहां पैदल 10-10 किलोमीटर दूरी तक चला करते थे। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई, बच्चों को लग रहा है नहीं, आज अंतर मन से खुशी हो रही है, आज एकदम यहाँ से खुशी हो रही है, क्योंकि शुरुआत जहाँ से हुई, हम तो यज्ञ में एक लास्ट आहुति डालने के लिए पधारे हैं। बस यज्ञ की लास्ट आहुति, समय समाप्त, और बाप का घर चलने का समय, वो भी अच्छा, ये समय समाप्त, अर्थात यज्ञ का समय समाप्त। अब जो होने वाला है वो एकदम विपरीत, अर्थात वो अलग। एक बात बताओ, जब गृह प्रवेश का यज्ञ रचते हैं तो पूजा पाठ सभी करते हैं ना, और जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं ना। यज्ञ पूरा हुआ और क्या करो? अभी प्रवेश करो। शुरू से अंत तक यज्ञ में आहुति डाली, साकार में ना, शुरू से साकार में ना। अभी भी तो क्या करेंगे? साकार में ही करेंगे ना। अभी भी तो क्या करेंगे? साकार में आकर के ही करेंगे ना। तो ऐसे कैसे? जो बच्चे कहते हैं ना नहीं बाप दादा आप कभी नहीं आ सकते, कमाल की बात है, आज तक समझ में भी नहीं आया कि ये कौन सा लॉजिक है कि भगवान इधर आएगा इधर नहीं आएगा। हाँ, जो अमरनाथ पे इतनी लाखों की करोड़ों की भीड़ होती है, वहाँ पे बाप दादा नहीं है, वहाँ पे भगवान नहीं है,
वहाँ पे उनकी शक्तियाँ, उनके सब चीज़ें काम नहीं कर रही। बाप दादा पवित्र में और पवित्र जगह ही आ सकता है, ये शब्द है ना। अच्छा, पवित्रता की परिभाषा क्या है? कमाल है। जो बच्चे पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं, एक बार सभी बच्चे स्वयं को जरूर देखें। ये सबके लिए बाबा बोल रहे हैं। सच्चाई हर एक जानता है, हर एक समझता है। जो कहते हैं पवित्र में और पवित्र भूमि पर, तो बाप दादा उन बच्चों को यही कहेंगे, एक बार स्वयं को जरूर देखे कि पवित्रता क्या होती है। पवित्रता किसी को मारने पीटने में नहीं आती। पवित्रता किसी पर झूठे लांछन लगाने में नहीं आती। पवित्रता किसी को नीचा दिखाने में नहीं होती। पवित्रता किसी के प्रति दुर्व्यवहार और अशुभ भावना रखने की पवित्रता नहीं है। ये पवित्रता, इसको पवित्रता कहोगे? ये पवित्रता नहीं है। ये बाबा की किसी भी किताब के पॉइंट नहीं है कि इसको पवित्रता का नाम दिया गया हो। हाँ, ये पवित्रता है ही नहीं। लेकिन कमाल की बात है, आज तो बड़ी खुशी हो रही है। मन चाहता है कि फिर से इन पहाड़ियों में सबको लेके जाऊं। हाँ, फिर से मेला लगे और इतना अच्छा लगे, वाह वाह। पर आप बच्चे जरूर जाना, आपको देखकर लगेगा कि हम चल रहा हूँ साथ साथ। हाँ, आप भी चलो बाबा। क्या आप कोई छोटे बच्चे हो जो गोदी में उठा? हाँ छोटे बच्चे ही है ना। हाँ, ये बच्चा कौन है? इधर आओ जरा। हाँ, आओ आओ आओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आप हमारे लिए छोटे बच्चे हो, आप हमारे लिए आए हो, तो आप हमारे लिए मुरली पढ़ोगे रोज? पक्का बोलो, रोज पढ़ूंगा। पक्का हाँ पढ़ूंगा। हाँ, वेरी गुड। देखो कितना प्यारा, बच्चे की बुद्धि कितनी तेजी से चलती है। हम आपके लिए तो आए हैं ना। हाँ, हम तो आपके साथ ही आए हैं ना। वाह, ऐसे सदा रहना और सदा कहना, ठीक है? आप बैठो बैठो। हाँ, वाह बच्चों वाह, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कितने समझदार हैं। बाबा हम आपके लिए ही आए हैं। हाँ, अच्छा, और सब ठीक हो? धूप लग रही है ना? हाँ, कोई बात नहीं। क्या क्या मिल रहा है? विटामिन डी मिल रहा है बाबा, सबको कमी है इसलिए विटामिन ABCD मिल रहा है। हाँ, सबको डी मिल रहा है, डी। शरीर में जो किसी भी चीज की कमी होती है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको विटामिन डी मिल रहा है। खुश होना, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं ना? नहीं हो रहा ना? नहीं ना? सब खुश हो? हाँ, वाह, ये बच्चे भी बैठे। अच्छे हो? खुशी हो रही है? हाँ, नहीं हो रही? हो रही है, वाह वाह वाह। अच्छा बच्चों, और बाजे वाली भी। आप पीछे क्यों खड़े हो, हमें दिखाई नहीं देते? हाँ, थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, सामने सामने दिखने चाहिए सभी। कौन कौन बच्चे आए हैं? कोई छुपे हुए तो नहीं है? हाँ, वाह। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो जिसने ये बनाया है, उस बच्चे को भी विशेष याद प्यार देना, उसको तो धन्यवाद देना, उसको टोली खिलाना। हाँ, उसको टोली खिलाना। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ जी, मालिक नहीं कहो, इसको कहो सेवा, जो इसको संभालते हैं उसके सेवाधारी, है ना? सेवाधारी शब्द अच्छा है। मालिक तो कोई भी नहीं हुआ है। मालिक कभी कोई हुआ है क्या? मालिक तो इस भूमि का कोई भी नहीं हुआ है। वो तो अपने आप में मालिक है उसका। जैसे परमात्मा स्वयं का मालिक स्वयं है ना, ऐसे ये प्रकृति भी
ये अपनी मालिक है, ये अपने हिसाब से चलती है, इसका भी अपना राज्य है ना। देखो हम क्या कहेंगे, क्या हमें मधुबन वालों ने बुलाया है? किन्होंने बुलाया है? नहीं, इसने बुलाया है, इसकी गोदी ने बुलाया है ना। ये भी हमें याद कर रही थी कि इतने वर्ष पहले, अगर आपको पहले बता देते तो आप सबको बता देते ना, फिर इसलिए जैसे बच्चे कहते हैं ना, अगर बाबा को वहाँ आना होता तो हमें बता के आता, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। अब अगर मानो कहाँ भी प्रकृति में ज्वालामुखी फटने वाली है, तो क्या ज्वालामुखी फट के मतलब बता के फटेगी कि मैं फटने वाली हूँ? हाँ, ये संभव है? अब वो कहीं पर अचानक से भूकंप आ रहा है, तो क्या वो भूकंप आपको बता के आएगा कि मैं आ रहा हूँ? जब वो परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति आपको नहीं बोल पाती। अच्छा, कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो क्या वो बता के जाता है कि मैं 1 घंटे के बाद मरने वाला हूँ, या मैं 10 दिन के बाद मरने वाला हूँ, या मैं इस घड़ी मरने वाला हूँ? नहीं ना, ये तो प्रकृति का बनाया हुआ सिस्टम है ना। तो वो परमात्मा है जो प्रकृति को भी रचने वाला है। तो मैं कहाँ आ रहा हूँ और कहाँ नहीं आ रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा और कहाँ नहीं जाऊँगा, वो आपको क्यों बताए? अच्छा, बताए भी तो उनको बताए जो बाप की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ। आपको क्यों बताए? आपको क्यों बताए जो अंदर एक बाहर दूसरे हैं? क्यों डबल मुखौटे वालों को बताए? 2 नहीं, 10 20 15 20 जितने भी मिले। अगर बाबा बताए भी तो उस सिर्फ एक मुखौटे वाले को, जो सिर्फ एक का हो, एक से ही मत लेता हो, उसको बता के आए। और किसको क्यों बताए? और उसको भी क्यों बताए? हाँ, उसको भी क्यों बताए? वो खुद अपने योग से जाने। हाँ, बताने का सिस्टम ही खत्म है, लिस्ट में ही नहीं है, तो किसी को क्यों बताए? वो आप ही आए। तो अच्छा, ये सार्वजनिक मत है कि क्या भगवान को वो जो नीचे बैठे हैं बच्चे या ऊपर बैठे हैं, उनको बता के जाना है कि मैं फलाने मंदिर में जाऊं क्या? हाँ, मैं फलाने गुरुद्वारे में जाऊं क्या? या मैं वो वहाँ पे अमरनाथ जाऊं क्या? या मैं केदारनाथ जाऊं क्या? मतलब भगवान को, हम भगवान की श्रीमत का पालन नहीं करें, पर वो हमारी मत का पालन करे कि आपको हमें बता के जाना चाहिए। हाँ, उल्टा हो गया ना सिस्टम। कैसे? घर में बच्चा माँ बाप को बता के जाता है कि माँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। यहाँ उल्टा हो गया। वो क्या कहते हैं? बच्चे बाप से पूछते हैं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हम डिसाइड करेंगे। ऐसा हो गया ना। तो ये भी रोंग है। रोंग है या राइट है? हमारे उससे मत बोलना। भगवान को आपसे पूछ के जाना पड़े वो राइट है या रोंग है? अच्छा, रोंग इसलिए है क्योंकि उसका सारा संसार है, उसके कर्तव्य कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं वो कोई नहीं जानता। वो अपने कर्तव्य को करेगा। इसलिए बच्चों को यही बोलते हैं, ये मूर्खता वाली बातें नहीं करो। अगर समाज में उठ गई तो बेइज्जती बहुत बुरी तरह से हो जाएगी। और दूसरी बात, अभी प्रोग्राम कैंसिल किया, किस चीज का? जो आदि में 1961 में आवाज जो दिया था कि ऐसा चारों तरफ माहौल बनेगा जो वंदे मातरम कहते हुए पूरे भारत में नारे लगेंगे, भारत माता के पूरे भारत में नारे लगेंगे। ऐसा
माहौल अंतिम समय में बनेगा, ये पहले से बोला गया। और वही समय बच्चे वही सेवा कर रहे हैं। जगह जगह वंदे मातरम का गायन हो रहा है, जगह जगह ओम का उच्चारण हो रहा है, चारों तरफ ओम की ध्वनि की जा रही है और हर राज्य में भारत माता की झांकी बनाकर चारों तरफ फिराई जा रही है। अपने देश के प्रति हर एक को जागरूक किया जा रहा है। वो प्रोग्राम रोकने की हिम्मत, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, ये कमाल है। तो अब ये बताए, जो ये भारत माता और वंदे मातरम का जो गायन है या ओम का उच्चारण जो किया है, ये कहाँ कहाँ होता है? भारत में ही होता है ना। तो क्या ये इलाका भारत के बाहर है? हाँ, ये जो कर्फ्यू लगाया, ये कर्फ्यू लगाया कि आप यहाँ वंदे मातरम का कार्यक्रम या ओम का उच्चारण नहीं कर सकते, ये जो कर्फ्यू लगाया, क्या ये उचित रहा? हाँ, क्या ये भारत में नहीं? एक बार तो या तो आप बच्चे लिखा पढ़ी करो कि ये भारत में आता है नहीं आता, गलती से आप पहुंच गए हो। हाँ, ये भारत में ही है ना? भारत में ही है या कहीं और है? तो भारत भूमि पर वंदे मातरम कराने में क्या प्रॉब्लम है? भारत भूमि पर ओम का उच्चारण कराने में क्या प्रॉब्लम है? और वो भी इतने समय से जिसको पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? चारों तरफ देश के प्रति सभी को जागरूक कर, यहाँ तो इतनी भव्य रैली निकालनी थी बच्चों को वंदे मातरम का नारा लगाकर। वंदे मातरम, भारत माता हैं। तो फिर भी कोई बात नहीं, ये रैली जरूर निकलेगी और बहुत बड़े रूप में निकलेगी। ये क्योंकि हम पूरे भारत को, देश के लिए, अपने एक एक बच्चे को जागरूक कर रहे हैं। भारत माँ की महिमा बता रहे हैं। भारत माँ हमें देती क्या है वो बता रहे हैं। उसका हमारे प्रति समर्पण क्या है वो बता रहे हैं। ओम का उच्चारण कराकर सत्य परम पिता परमात्मा सत्य धर्म की स्थापना कर रहा है। ओम की ध्वनि कराकर चारों तरफ ओम की गूंज होकर राज्य और धर्म को एक कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, डर है बाबा। किस बात का? अहंकार है। किस बात का? हाँ, क्यों ओम मंडली ने आज तक सभी राज्यों में वंदे मातरम गायन कराया, और जिसको आप पाकिस्तान का हिस्सा कहते थे, जो कहा क्या बोलते हैं, कश्मीर, वहाँ पे इतनी बड़ी रैली निकाल दी। हाँ, और भारत माता वो आगे कर कर रैली निकाल दी, वंदे मातरम कराया, वहाँ तो भय नहीं लगा है। बाबा मैया से भय है, मैया से। हाँ, मैया से भय। तो क्यों भय है? गरम नहीं निकल। हाँ, क्योंकि सच्ची सच्ची जगदम्बा आ गई है। बाबा उन्होंने कंप्लेन किया, ठीक है, कि हमारे बच्चों को, ये हमारे संगठन को तोड़ने के लिए, भटकाने के लिए ये सब कार्य करें। अच्छा, मतलब तो फिर ऐसा संगठन टूट ही जाना चाहिए जिसमें एकता ना हो, जिसमें मजबूती ना हो उस संगठन का। वो तो आज नहीं तो कल टूटेगा, परसों टूटेगा। एक बात बताओ, संगठन को तोड़ना ऐसे ही कोई तोड़ देगा? ऐसे ही कोई तोड़ देगा? मजबूती होती है
अगर ताकतवर संगठन है, संगठन में रहने वाले बच्चे छोटे छोटे 2-2 साल के तो नहीं है कि उनको कोई चॉकलेट देगा, ये लो चॉकलेट और हम इधर आ जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। संगठन में रहने वाले गृहस्थी हैं, संगठन को भी चलाने वाले अच्छे अच्छे बच्चे हैं, युवा है। क्या उनकी बुद्धि खराब है? क्या वो इतने नासमझ हैं? क्या वो इतने छोटे बच्चे हैं कि भाई किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे? क्या इतना कमजोर संगठन है वो जो टूट जाएगा? तो क्या करना है सोचो। ये डर है, और ये डर, जहाँ डर है वहाँ भगवान नहीं बैठ सकता, याद रखना। जहाँ डर है वहाँ बाबा नहीं हो सकता। बाबा निर्भय है, निडर है और सत्य है, और सत्य है तो डर किस बात का। कोई बात नहीं, आज का दिन घूमो और अच्छे से घूमो अपने आबू में, अपनी कर्म भूमि पर, ठीक है। वापिस फिर वंदे मातरम का गायन और भारत माता की रैली निकलेगी, ठीक है। हाँ, फिर वो उसका टाइमिंग जरूर बताएंगे। वो तो अभी बच्चे क्या करेंगे, है ना, बच्चे क्या करेंगे अभी सुना, अरे भारत माता की रैली, तो वो भी तैयारी करना शुरू कर देंगे। भारत माता की रैली निकालो जल्दी से। हाँ, होशियार है ना। हाँ, तो बाबा बस यही बोल रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है अगर वंदे मातरम गायन हो रहा हो तो। जब इतने राज्यों में हो गया, इतने राज्यों में हो गया, हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? इतने राज्यों में ओम का उच्चारण हो गया, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आप प्रॉब्लम पूछना, ठीक है। जिन्होंने कैंसिल किया है उनसे भी पूछना क्या प्रॉब्लम हुई। बार बार क्या बोलते हैं कि आप लोग जानबूझ करके बाजू में आगे पुलिस वाले भी आपने जानबूझ के प्रोग्राम यहाँ क्यों रखा बोल रहे हैं? जानबूझ के बगल में प्रोग्राम रखा है तो हमें वो जगह पसंद आई। आप अंदर बोलते तो हम अंदर भी रख लेते। हाँ, सही है ना। अगर आप अंदर भारत माता का कार्यक्रम करवाते तो हम अंदर भी आके कर लेते, लेकिन आपने तो बगल में भी। तो प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम आपको है। और अच्छा लगा हमें जगह, बहुत अच्छी लगी। हाँ, अब यहाँ अच्छी लगी तो आ गई ना। हाँ, अब यहाँ पे कोई और भी बना सके, कुछ भी मंदिर या कुछ भी बना सके तो उनसे भी प्रॉब्लम होगी फिर तो। हाँ, गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट उनको नहीं कर रही। थोड़ा रुको, अब आगे देखो, आगे आगे देखो अब। हाँ, अच्छा बच्चों, टोली खाओ, हाँ, और खाना खाओ, ठीक है, और घूमो। हाँ, राजस्थान का हम आपके लिए ताज लाया, पहना दे। नहीं नहीं, हम अभी ताज नहीं पहनूंगा। नहीं 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 नहीं, वो सतयुग में पहनूंगा। हाँ हाँ, समझ नहीं आया। सत्संग चल रहा है, सतयुग आ गया है। सतयुग आ गया है। हाँ, अच्छा अच्छा, वाह, हाँ, ओम नमः शिवाय। वाह। ये किन्हीं बच्चियों ने बनाया है ना। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है। जिन्होंने बनाया है उनको बोलना बाबा आपको याद कर रहे हैं। इसको सबको दिखाओ उठा के। हाँ, वाह, अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। हाँ, आप चलो, हम चल रहा हूँ, साथ साथ में चल रहा है। हाँ, ठीक है। हम इसमें कैसा दिखूंगा? राजस्थानी। ये तो छोटी टोपी है, कोई बात नहीं, छोटी टोपी हो गई।
चलो पहन लिया, ये पहन लिया, हाँ चलो अभी एक अच्छा सा वो बजाओ। रिकॉर्ड है किसी के पास में? रिकॉर्ड बनाया है ना, रिकॉर्ड बजाते हैं। चलो वेरी गुड, आवाज करो आवाज। के साथ बढ़ चल, फिक्र और दुखों की जंजीरें तू तोड़ दे, आगे बढ़ चल। ये महाभारत का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, भगवान साथ है जिसके, जीत उसी की होती है। तो आगे बढ़ चल मित्रवा, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। पांडवों की तरह सच्चाई पकड़, कौरवों से डर मत बस बढ़। कृष्ण का साथ हो जब तेरा, हार कभी नहीं होगी तेरा। धर्म के लिए लड़ी जाए जंग, तू विजेता यही है रंग। आगे बढ़ चल मित्रवा, आगे बढ़ चल। ये महाभारत का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, भगवान साथ है जिसके, जीत उसी की होती है। तो आगे बढ़ चल मित्रवा, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। अर्जुन की तरह लक्ष्य साध, ध्यान को बांध और साध। रथ की दिशा खुद तू तय कर, विजय का गीत खुद कह कर। तो आगे बढ़ चल मित्रवा, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। अर्जुन की तरह लक्ष्य साध, ध्यान को बांध और साध। रथ की दिशा खुद तू तय कर, विजय का गीत खुद कह कर। तो आगे बढ़ चल मित्रवा, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। हर दिल में प्रेम जगाना है, सच्चाई की राह दिखाना है। योग के अग्नि में तप कर, हर दिल को पावन बनाना है। वंदे मातरम।